तो बस इतना अपने जीवन में ध्यान रखना कि कभी अर्थ की लोलुपता ना आने पाए, धर्म की प्रधानता रहे और वाणी शास्त्र संयम से रहे और अर्थ चरणों में रहे। मस्तक पर कभी अर्थ न चढ़ने पावे, अर्थ नहीं, मस्तक तो सिर्फ भगवान के लिए है, अर्थ चरणों में, मस्तक पर भगवान और वाणी में शास्त्र सम्मानित शब्द, तो सदैव विजयी रहोगे। जहां कहीं हमारे अंदर अर्थ की प्रधानता आ जाएगी, दिमाग अर्थमय हो जाएगा, वहां हम हार जाएंगे। संसार में अर्थ ही सब कुछ नहीं होता, एक प्रतिष्ठा भी होती है। तो आप अपने पीछे भी जैसे आए थे तो आपको यही कहा था कि बहुत सावधान, क्योंकि अगर 100 लोग आपको प्रणाम करने वाले हैं तो 5 आपको गिराने वाले भी हैं। उन 5 के सामर्थ्य आप तक ना पहुंच पाए, इसलिए अर्थ प्रधानता मत रखना, सदैव धर्म का आश्रय रखना और वाणी से शास्त्र सम्मत, जो शास्त्र सम्मत नहीं थे, जैसे हमसे कोई पूछा तो कहते थे हमको ज्ञान नहीं, हमने संतों से सुना है, जो शास्त्र से पढ़ा है वो हम आपको बता देते, जो नहीं पढ़ा हमें नहीं ज्ञान, बस भगवत प्राप्ति की चर्चा कीजिए। जैसे कोई प्रश्न करता है तो ऐसे जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर हम दे दें। निमि जी महाराज नवयोगीश्वरों से प्रश्न करते हैं कर्म के विषय में और कहते हैं यही प्रश्न हमने सनकादि से किया था, उन्होंने उत्तर क्यों नहीं दिया था? तब निमि जी को नवयोगीश्वरों में योगीश्वर बोलते हैं उस समय आपकी बाल्यावस्था थी, आप अनाधिकारी थे, इसलिए सनकादि ने आपको उत्तर नहीं दिया। तो जरूरी नहीं कि अनाधिकारी को उत्तर दिया जाए, अगर अनाधिकारी है तो मौन, हम असमर्थ हैं आपके प्रश्न के उत्तर, दूसरा प्रश्न कीजिए। कहीं भी निमंत्रण हो, कहीं भी आपको बुलावा हो, पहले देखो कि मुझे यहां जाने से धर्म प्रतिष्ठा इस पे आंच तो नहीं आएगी। अगर आंच आ रही बिल्कुल ना, अगर हमारे धर्म की प्रतिष्ठा हो रही और हमारे समाज इस बात को प्रशंसा करेगी तो हम जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। ये जीवन में आप कोई सहयोगी नहीं है, आपका भगवान के सिवा कोई सहयोगी नहीं। जिसको तुम सहयोगी मानोगे वही तुम्हारी जड़ काटने की चेष्टा करेगा। तुमको अपने पैरों के बल खड़ा होना है, भगवान के बल से। हमारी बात एक सूत्र समझ लो, प्रश्न का उत्तर वही दो अधिकार के अनुसार, जानकारी के अनुसार। वो अधिकारी होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। आप वहीं जाइए जहां आपकी प्रतिष्ठा, आपके धर्म की प्रतिष्ठा में आंच ना आवे। अर्थ उतना भावना कीजिए जितने से सेवा सामग्री सब सुरक्षित चलती रहे, वो भगवान देते रहते हैं। उसके लिए ऐसे करने की जरूरत नहीं। अगर हमारी सात्विक प्रवृत्ति से यश प्रवृत्ति बढ़ रही तो कोई हानि की बात नहीं, लेकिन यदि वो थोड़ा भी गिर करके बढ़ रहा है यश, तो वो यश सम्माननीय नहीं होता। साधु सभा में यश वही सम्माननीय होता है जो धर्म के अनुसार और गौरव के अनुसार बढ़ता है। तो आप गौरववान बनिए और धर्मनिष्ठ बनिए, जो आपके जीवन को आगे और प्रकाशित करे। कोई सहयोगी नहीं, पहला शब्द याद कर लो। जिसे तुम सहयोगी समझ रहे हो वही तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। आपको अगर उन्नतिशील बहुत समय तक टिके रहना है धर्म क्षेत्र में, तो आपको अपने पैरों के बल खड़े होना पड़ेगा। इसके लिए आपको परिपक्व रहना होगा, स्वयं परिपक्व रहना होगा। यश बढ़ने में वर्षों लगते हैं, धूमिल होने में 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट में सब चौपट हो जाता है। इसलिए जो भगवान ने आपको दिया है यश, जो भगवान ने आपको पवित्रता दी, उसका निर्वाह आप कीजिए। संयम से स्वयं रहिए। कहीं भी कभी भी जो भगवान ने अर्धांग में विराजमान कर दिया, इसके सिवा कभी दृष्टि नहीं डालनी। नजर नीची करके बात करो, उत्तर दिया, खत्म खेल। कभी किसी से किसी तरह का लगाव ना होने पावे तो कभी जीवन में तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। यही होते हैं कंचन कामिनी, गिराने वाले। कीर्ति तो हरि के द्वारा दी हुई होती है, वो अपने प्रयास से नहीं आती, हरि के प्रयास से आती है। न कामिनी में कभी आकर्षण हो, न कंचन में कभी आकर्षण हो। कंचन तो अपने आप बरसेगा जब हम धर्म में चल रहे हैं। जैसे समुद्र में बिना बुलाए नदियां अपने आप जा रही, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास समस्त वैभव अपने आप आ जाता है। खूब आनंदित रहो, प्रसन्न रहो और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। जब कभी कोई सत्संग करो उसमें नाम की प्रधानता जरूर करो, क्योंकि कलयुग में केवल नाम के द्वारा कल्याण हो सकता है। शास्त्रीय सिद्धांत भी है, कृत्युगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम जयते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तना। हरि कीर्तन के सिवा कुछ नहीं है। ना कोई यज्ञ हो सकती है इस समय, अपवित्र घी आ रहा है, अपवित्र धान्य और जौ आदि हो गए, कहां से यज्ञ होगा?
त्रिकाल संध्या करने वाले कौन हैं? कोई बिरला ही कोई होंगे जो त्रिकाल संध्या करे। ध्यान, मन इतना चंचल है, ध्यान कैसे लग सकता है? पूजा, इतनी वासनाएं बढ़ी हुई हैं कि उपासना कैसे बन जाए? तो एक ही रह गया है, नाम जप, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, श्रवण, बस इसी के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खूब भागवत कथा सुनाओ, खूब भगवान नाम का प्रचार करो, स्वयं नाम जप करो, धर्म से रहो, यही हमारी प्रार्थना। जी ऐसे स्थानों में भी जाना पड़ता है जहाँ एकदम विमुख हैं, जो हाँ, जब हम कथा के लिए जा रहे हैं तो हम भगवान को श्रोता बना करके बोल रहे हैं, लेकिन हम अर्थ की किसी प्रधान स्थिति पे ऐसे लोगों के पास नहीं जाते जहां से उपहास हो, बिल्कुल नहीं। बहुत अपने को संभालिए, इससे जो है ना तुम्हारी मर्यादा बढ़ती चली जाएगी और तुम आगे उठते चले जाओ। तुमसे कोई बात पूछे आके उत्तर दे दो, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसे अर्थ की व्यवस्था की मत सोचो कि इतनी माताएं, इनकी व्यवस्था, भगवान देने वाला है, वो घर बैठे सबका पोषण करता है, सबका पोषण हो रहा है, कभी किसी से ऐसे नहीं। देनहार कोई और है, देत रहे दिन रात। बिल्कुल, ये थोड़ा सा सुधारो। हम अपने घर की बात कर रहे हैं, ये लोग पवित्र यश कीर्ति में धूल फेंकने वाले लोग हैं, अर्थ को ठोकर मार। तभी का अर्थ को रखो चरणों में और भगवान को रखो दिमाग में। निर्वैर हमारा जीवन होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी क्षमता है और बहुत बड़ा यश है, दोनों को संभाल लो। अब ऐसी जगह मत जाना जहां जाने से थोड़ा भी कोई विक्षेप करे, थोड़ा भी कोई तुम्हारे ऊपर अंगुली उठावे। घर बैठे सब होगा, हमारी बात मान ले, घर बैठे सब होगा, अपने आप सब आएगा, तू चिंता मत कर, तू आगे बढ़ और भगवान सहयोगी है। हमें ये बहुत अच्छा लगा कि जैसे सैकड़ों माताएं हैं ना, बहुत उत्तम बात है बच्चा। बूढ़े बाड़े इनकी कोई सेवा नहीं कर रहा, जैसे सेवा करना बहुत बड़ी बात है बच्चा। इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक तो वयोवृद्ध और एक जिनकी कोई सेवा नहीं कर रहा, उनकी सेवा जो करने का तुम्हें सौभाग्य मिला, बहुत बात है। और भगवान ऐसी जगह अर्थ अपने आप भेजते हैं। तुम चिंता मत करना कि सैकड़ों माताएं, इनका भरण पोषण के लिए हम कहीं जान, ज्यादा परेशान मत हो, अपने आप सारी व्यवस्था होती है। जो धर्म से चलता है, परोपकार करता है, जो भगवान का यश गाता है, अपने आप व्यवस्था होती है। तुम उसकी चिंता मत करना, तुम अपनी निष्ठा पे रहो। और स्वयं संध्या करते हो, गायत्री जप करते हो? हाँ, स्वयं करना, कम से कम 2 बार की संध्या तो करना ही। और कुछ मंत्र गायत्री के जरूर जपना, क्योंकि उसके द्वारा बुद्धि प्रकाशित होती है। शास्त्र सम्मत ज्ञान जो होता है ना, वही लोगों को आकर्षित करता है। तो गायत्री माता भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। तो गायत्री की कृपा से भागवत में प्रवीणता आएगी। तो दोनों काल सूर्य को अर्घदान करना और गायत्री जप करना और मुद्राओं के द्वारा संध्या को पुष्ट करना। सुमुखम संपुटम च विततम विस्ततम आता है, सुमुखम संपुटम च विततम, ये तो प्रारंभ में सिखाया जाता है। तो गायत्री मुद्रा के साथ गायत्री का जप निश्चित, इससे आप सुरक्षित बने रहेंगे। गायत्री देवी बुद्धि को प्रकाश करने वाली है। ठीक है बच्चा? कल रात्रि को गुरु जी सुबह स्वप्न में भगवान श्रीमन नारायण का ठाकुर जी विराजित थे मंदिर में, और स्वप्न में भगवान जी के पास जाना हुआ। भगवान जी मंदिर से बाहर आए और गोद में आकर के बैठ गए। ये स्वप्न जब से मैंने देखा तो बस दिन रात वही चलता। हाँ, बहुत कृपा है। ऐसा लगता भगवान जी ने कहा कि हमें खीर और कढ़ी खिलाओ। तो ठाकुर जी अभी भगवान जी विराजेंगे ना, तो मैंने बोला कि सबसे पहले ठाकुर जी को वही भोग लगाएंगे। पवित्र हृदय में भगवान का प्रकाश होता रहता है। आप बहुत पवित्र हृदय वाले हो, बहुत सावधानी से बस चलते रहो, क्योंकि ये बात हमारी पकड़ लेना, कोई तुम्हारा साथी नहीं है, भगवान के सिवा कोई साथी नहीं है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बस सावधानी रखो, निष्कलंक जीवन व्यतीत होना चाहिए। ठीक है।